नमस्कार साथियों, यूपीएससी विद प्रतीक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बिहार स्पेशल की थी। इस पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि बिहार स्पेशल के लिए कैसे करें, क्या करें, तो उसी को ध्यान में रखकर ये सीरीज को स्टार्ट किया गया है। आप अगर स्टार्टिंग से इसके साथ जुड़ते हैं तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। 100% आप बेनिफिट आप उठा सकते हैं इसका। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम बिहार स्पेशल में हम जो बुक लेके स्टार्ट किए हैं, बुक को जो मैंने शुरू किया है वो है एडुटेरिया पब्लिकेशन की, जिससे क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे और प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में होगा। ये आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा। इस पे टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे और इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ को मैं दो दो बार रिपीट करूंगा ताकि आपके मतलब कि अच्छे से आप उसको याद कर पाएँ। एक चीज़ को मैं दो दो बार रिपीट कर दूंगा ताकि आप आसानी से उसको याद रख सकें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है आज का एडुटेरिया का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बारीकी से चलेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे हम लोग। आज प्रैक्टिस सेट 1 है, कल 2 होगा। ऐसे डेली हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे और 20 से 25 दिन के अंदर में ये प्रैक्टिस सेट आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर भी देखेंगे कि इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार स्पेशल के, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए पूरा पाषाण काल। आपने पढ़ा होगा कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो वही पूछ रहा है कि सर्वप्रथम जो है पूरा पाषाणकालीन औजार कहाँ से मिला है आपको। तो ये दक्षिणी भाग से मिला है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है। तो ये होगा आपका अथर्ववेद। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन स्रोत क्या है, अथर्ववेद है। नेक्स्ट बात करते हैं। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया। मगध साम्राज्य की राजधानी जो बिंबिसार था वो कहाँ बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीवरज। क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। जो मौर्यकालीन नगर प्रशासन में जो है कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो सके। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन क्या हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। कमेंट करके बताएंगे चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में और कहाँ पे किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रसिद्ध सूफी संत। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। प्रसिद्ध सूफी संत थे एक, जिनका नाम था सरफुद्दीन अय्या मनेरी। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है। ये कहाँ पे है। इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर बिहार शरीफ में इनकी जो है दरगाह है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट क्वेश्चन लिख लीजिए एकदम। तुगलक काल में बिहार की राजधानी उस समय कहाँ पे थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। हम लोग मौर्य साम्राज्य की याद करते हैं कि बिहार की राजधानी जो बिंबिसार के समय, अजातशत्रु के समय, अशोक के समय, लेकिन याद रखेंगे तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी जो थी वो बिहार शरीफ थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमरावगढ़। कहाँ पे थी, सिमरावगढ़ में थी। नेक्स्ट बात करते हैं। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ध्यान से सुनिएगा, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो ये कौन था, ये था दरिया खान नुहानी। कौन था, दरिया खान नुहानी। इंपॉर्टेंट, मैं जो भी स्टार लगाते जा रहा हूँ आप समझेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रखेंगे दरिया खान नुहानी। क्लियर।
नेक्स्ट बात करते हैं, खिलजी वंश जो था, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्कों के खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के जो हैं किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? एरिया पूछ रहा है, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भोजपुर। भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। खिलजी वंश के टाइम के जो सिक्के हैं वो भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। क्लियर? 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक जो है बिहार में हुआ था, तो वो कौन था? जल्दी से आंसर देंगे, कौन था? वो था फर्रुखसियर। ये वही शासक है जिसने कंपनी को जो है 1717 में मैग्ना कार्टा दिया था। हम इतिहास की सीरीज में इसको बता चुके हैं कि वो पहला मुगल सम्राट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो, जिसको सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है, वो इसने प्रदान किया था। क्लियर? तो वह पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वो फर्रुखसियर था। क्लियर? अगला बात करते हैं। नेक्स्ट, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। तो सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था बिहार में? तो वो था आपका मीर जाफर। कौन था? सॉरी, कौन था वो? आपका इल्तुतमिश था, माफ कीजिएगा, इल्तुतमिश था। क्लियर? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर में, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? कौन था वो? कौन था मुंगेर को राजधानी बनाने वाला? कौन था? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम जो था उसने बंगाल के नवाब था, ये मुंगेर को राजधानी बनाया था, मीर कासिम। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? बिहार को अलग राज्य के रूप में, सबसे पहले आप कमेंट करके बताएंगे कि बिहार अलग राज्य का दर्जा बिहार को कब मिला था। डेट के साथ बताएंगे, डेट और जो साल था वो दोनों आप बताएंगे। तो इसमें किसका सक्रिय योगदान किसका था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर? ये संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष भी थे। इस सर यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा था, आप यकीन करेंगे यूपीएससी में ये पूछा था कि संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये इनका योगदान काफी ज्यादा रहा बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो आपने नेशनल लेवल पे पढ़ा होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में, हमने काफी पिछली वीडियो में काफी डिटेल से चर्चा किया था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आखिर होता क्या था। तो इसमें बिहार से कौन था पहला सत्याग्रही, ये पूछ रहा है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह। ये बिहार के पहले सीएम भी थे, बिहार के फर्स्ट सीएम भी थे श्री कृष्ण सिंह। तो यही जो थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के बिहार में पहले सत्याग्रही हुए। दूसरे कौन थे? तो ये सेकेंड हो जाएंगे अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन हमको पता नहीं क्यों ये गट फील है कि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको आउट क्वेश्चन कर लीजिए, आउट। पटना चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? क्योंकि इसका जो है वो एनिवर्सरी जो होता है, वो क्या बोलते हैं, श्रद्धांजलि का जो वर्षगांठ होता है वो मनाया गया अभी हाल ही में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें 7 शहीद हुए थे, 7 शहीदों का नाम भी आप अच्छे से कर लेंगे, कौन कौन था, उमाकांत, रमाकांत, ऐसे करके 7 लोग हैं, उनका नाम याद कर लेंगे। तो याद रखेंगे पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो ये गोलीकांड जो हुआ था वो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। क्लियर? अगला, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? मतलब 1000 बार से ज्यादा कम से कम ये क्वेश्चन पूछा होगा, हर बार पूछता है। तो वो कौन था? कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। कहाँ से? जगदीशपुर आरा, यहीं से ये नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला जो है प्रभावित हुआ था? बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? इसमें से 4 ऑप्शन दिए, सारण, चंपारण, वैशाली, पूर्णिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, या 1, 2 और 3, या 1, 2 और 4, या 2, 3 और 4। क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 1, 2 और 4। 3 नंबर ये जो होगा नहीं होगा, सारण, वैशाली और पूर्णिया, यानी 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, असहयोग आंदोलन
असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है वो प्रभावित हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक से अधिक। इसमें पटना भी हुआ था, शाहाबाद भी हुआ था, गया भी हुआ था, कोई एक एरिया नहीं हुआ था। तो बिहार में नशाबंदी आंदोलन से प्रभावित जिले कौन कौन हुए? इसमें से आपका सभी हो जाएगा, पटना, शाहाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, अररिया, ये सब हुआ था। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिहार में जो है किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिहार में किसान आंदोलन को जो है प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, कौन दिया था ये? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे आपके जो है स्वामी सहजानंद भी थे, राहुल संकृत्यायन भी थे, कार्यानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा भी थे। ये तीनों लोग थे, ये तीनों लोग जो थे उसमें शामिल थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक से अधिक। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में जो है कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था। बिहार में कौमी सेवक दल, स्टार लगा लीजिए, बिहार में कौमी सेवा दल की स्थापना हुआ था। तो ये कब हुआ था आपका स्थापना? तो याद रखेंगे 27 नवंबर 1921 को स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 27 नवंबर 1921 को। 27 नवंबर 1921 को कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। जो मध्यकालीन बिहार था उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, इंटरनेशनल ट्रेड का जो है मुख्य केंद्र, सेंटर पॉइंट कौन सा था इसमें? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पटना और भागलपुर। पटना और भागलपुर। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र मध्यकाल में कौन था? पटना और भागलपुर। क्लियर। नेक्स्ट पहुंचते हैं ये क्वेश्चन नंबर 23 पे कि बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? बिहार पहुंचने वाले जो थे प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगीज थे, वो पहले थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो बिहार में होम रूल जो आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके मजहरूल हक। क्लियर, मजहरूल हक थे। क्लियर। अगला बात करते हैं, देशेर कथा, देश की बात के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट, देशेर कथा जो है इसके लेखक कौन है? तो देशेर कथा यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है देश की बात, के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सखाराम गणेश देउस्कर। सखाराम गणेश देउस्कर। क्लियर। इसका देशेर कथा के जो लेखक कौन थे? सखाराम गणेश देउस्कर थे। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? मैंने पीछे आपसे पूछा था, वो क्वेश्चन देखिए आपको मिल गया। तो बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे कि बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को। आपको लग रहा होगा इजी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आप कई बार गलती कर देते हैं, डेट के साथ आप याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यपाल द्वारा किसी राज्य में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 164, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल जो होता है वो केंद्र के द्वारा राज्य के ऊपर नियंत्रण करने की एक विधि, उसी के तहत उसको राज्यपाल को रखा जाता है। तो राज्यपाल वास्तविक प्रधान नहीं होता है, वास्तविक प्रधान होता है चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री ही होता है। क्लियर। अब इसी के साथ आप कमेंट करके बताएंगे बिहार का वर्तमान में राज्यपाल कौन है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, पंचायती राज संस्थान में महिला को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अभी आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसे 100% है कि सब लोग बिहार बिहार करेंगे, टिक आउट बिहार ही करेंगे, और बेसिकली वो राइट आंसर भी होगा आपका, बिहार ही होगा। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना बिहार। क्लियर। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बताइए। सबसे पहले विधानसभा में सीटें कितनी है? 243 आपका जो है टोटल विधानसभा की सीटें हैं।
इसमें पूछ रहा है कि अनारक्षित अनारक्षित सीटें की संख्या कितनी है। तो अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 203। 203 सीटें जो है अनरिजर्व है, अनरिजर्व है। बाकी जो सीटें हैं वो रिजर्व है, यानी कि 40 सीटें जो है वो रिजर्व है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 31 क्वेश्चन बात करते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1952 में। केंद्र में भी हुआ था आम चुनाव और बिहार में भी पहला चुनाव उसी समय हुआ था। क्लियर। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण में। कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में, वेस्ट चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। क्लियर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहीं पे है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। विधानसभा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, विधान परिषद की बात हो रही है। तो विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 वर्ष का। कितना, 6 साल का। क्लियर। नेक्स्ट 34 नंबर, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1 वर्ष। कितना, 1 वर्ष। सबसे पहले आप कमेंट करके ये भी बताएंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस आर्टिकल में है, कौन सा अनुच्छेद है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कब हुआ था, 1968 से 69 के बीच में, 1968 से 1969 के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट 2011 के जनगणना के अनुसार, अभी जो है न्यू सेंसस नहीं आया है, जनगणना का जो है नया रिपोर्ट नहीं आया है कोविड की वजह से, लेकिन याद रखेंगे 2011 की जनगणना को आप याद रखेंगे, जो जिसका मतलब कि उसके अनुसार जो है बिहार में ग्रामीण तथा शहरी संख्या जो है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 88.7% जो है ये ग्रामीण है। क्लियर। पहले जो क्या था, ग्रामीण तथा शहरी, तो ग्रामीण कितना है 88.7% एवं शहरी जो है 11.3%। इस डेटा को आप दिमाग में बैठाएंगे अच्छे से। क्लियर। नेक्स्ट 2011 के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। तो जनसंख्या में पूछ रहा है बेसिकली, बिहार का स्थान तीसरा है, तो जो है पहला और दूसरे पे कौन है, तो पहला पे कौन है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। क्लियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश पहले पे है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। जो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। ध्यान से सबको याद करते चलिएगा, बिल्कुल एकदम बेसिक से बात कर रहा हूँ मैं। 50 क्वेश्चन को शामिल किया हूँ, अगर डेली मतलब डेली इसको ध्यान से आप केवल देखते हैं ना, तो आपका क्वेश्चन आसानी से आप इसको टेकल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार में प्रथम चीनी मिल जो मढ़ौरा सारण में है की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बिहार की प्रथम चीनी मिल जो थी, पहली चीनी मिल पहले पूछ याद रखेंगे कौन सा था, सारण में है मढ़ौरा। मढ़ौरा चीनी मिल जो था बिहार का पहला चीनी मिल था, पहला शुगर फैक्ट्री था। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1904 में की गई थी, 1904 में की गई थी। इसको याद रखने का तरीका बस दिमाग में रखिएगा कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसके ठीक 1 साल पहले। क्लियर। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए नहीं करता है पूछ रहा है यहाँ पे, तो कौन सा जिला जो है, तो पहले देखिए पश्चिम चंपारण तो करता है, शिवहर जो है, शिवहर करता है, कमेंट करके बताएंगे शिवहर करता है। तो कौन सा जिला कह रहा है सीमा साझा नहीं करता है, तो 40 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। एक से अधिक, पूर्णिया भी नहीं करता है, शिवहर भी नहीं करता, लेकिन पश्चिम चंपारण करता है।
पश्चिम चंपारण जो है सीमा साझा करता है। नेपाल से बेसिकली कौन कौन से हो जाएंगे आपको एक बार डिटेल में करते हैं, उत्तर से देखना शुरू करते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बिहार का कौन कौन से, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें शिवहर नहीं होगा, पूर्णिया नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ के चट्टान पाए जाते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ के चट्टान पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा बांगर। कछारी मिट्टी जो है, पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, समुद्र तल से जो है बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है। जो समुद्र तल है, यानी कि जो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 53 मीटर। कितना, 53 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है। जो बिहार राज्य का जो मैप अगर देखते हैं आप, तो उसका आकार जो है किस प्रकार का आकार है। तो इसका आकार जो है आयताकार है। कैसा है, आयताकार है। बिहार राज्य की आकृति कैसी है, भू आकृति आयताकार है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं। मैंने डिटेल में बताया भी था कि कौन सी जलवायु, किस प्रकार की जलवायु होती है, किस एरिया में कौन सी जलवायु है। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। तो कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा CWG। CWG याद रखेंगे, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि उत्तरी जो बिहार की जलवायु है वो कैसी है, CWG। नेक्स्ट बात करते हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कछारी मिट्टी। कैसी मिट्टी, कछारी मिट्टी। नेक्स्ट, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी जो है वो प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 7। कितना, 7, 7। पहले सबसे पहले बताएंगे बिहार में कितने प्रमंडल और कितने अनुमंडल हैं। तो प्रमंडल कितने हैं, 9। प्रमंडल कितने हैं, 9। अनुमंडल कितने हैं, अनुमंडल जो है 108। क्लियर, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट 48 नंबर, जो ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा नवादा। ककोलत जलप्रपात कहाँ है, नवादा में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है। क्या कह रहा है, नहीं है। तो कौन सा जलकुंड जो है राजगीर में स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण कुंड जो है ये राजगीर में नहीं है। बाकी सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड, ये सब कहाँ है, ये सब का सब जो है राजगीर में है, लेकिन लक्ष्मण कुंड जो है ये राजगीर में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं सेट का, कि बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका होगा बेगूसराय को। बेगूसराय को जो है बिहार में जो है मक्का का घर कहा जाता है, बेगूसराय को। क्लियर। आज हमने जो है प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट किया है, और इसी के तहत जो है इसी तरह से आगे प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 डेली में हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम एनर्जी मिलेगी और हम आगे भी ऐसे जो है और भी वीडियो लाते रहेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।